Hello बच्चों, let's read this question and question says that the amount of energy when million atoms of iodines are completely converted into iodine negative in the vapor state according to the equation this is 4.9 into 10 power minus 13 joule. Calculate the electron gain enthalpy of iodine in terms of kilojoule mole inverse kilojoule per mole and electron volt per atom. ओके देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट यूटिलाइज किए जा रहे हैं। एक तो हमारे पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे की कंसेप्ट आ जाएगा। की कंसेप्ट क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होता है। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी is defined as क्या होगा, is defined as amount of energy released कितना एनर्जी जो है वो आपके पास रिलीज होता है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड when electron is added in gaseous एटम में जब इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा, इसका मतलब जो अगर मेरे पास कोई एक एटम गैसियस स्टेट में इसमें मैं कोई इलेक्ट्रॉन ऐड करता हूँ तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए नेगेटिव गैस में। ठीक है, और यहाँ पे डेल्टा एच आपके पास क्या होगा, दैट इज नेगेटिव होगा। लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होती है कि हमारे पास क्या होगा, अगर ए एटम है गैसियस स्टेट से, इससे कोई इलेक्ट्रॉन निकलेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसके लिए डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव। मतलब दोनों रिवर्स है हमारे पास। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास, दैट इज आपको गिवन है कि 10 मिलियन एटम को रिमूव करने के लिए, जैसे आयोडीन गैस है, आयोडीन गैस से आप एक यहाँ पे दिया दी अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हेन 10 मिलियन एटम कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू आयोडाइन नेगेटिव। कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास 10 मिलियन एटम जो है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, ये आपके पास कंप्लीटली कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इसके लिए जो एंथैल्पी है दैट इज 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल जो है वो आपको दिया हो। ठीक है, ये देखिए ध्यान से, ये वैल्यू आपको दी है। तो 1 मिलियन के लिए इतना एनर्जी चाहिए, इसका मतलब 1 मिलियन मतलब कितना होगा, 10 पावर 6, 10 पावर 6 आयोडीन atom has electron gain enthalpy कितना होगा यहाँ पे आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा, क्वेश्चन में दिया है 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 13 जूल। अब ये रिलीज होता है, डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे, नेगेटिव बन जाएगा। तो इट हैज योर नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब 1 आयोडीन एटम के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा, एक आयोडीन एटम के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा, दैट इज माइनस 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10 पावर 6। अब हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है पर मोल, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 6.022 इंटू 10 पावर 23। तो 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम के लिए कितना एनर्जी चाहिए होगा, ये आपके पास बन जाएगा माइनस 4.9 इंटू 10 पावर माइनस 13 डिवाइडेड बाई यहाँ से बनेगा 10 पावर 6 इंटू आपके पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर यहाँ से क्या आ गया 23। देख लीजिए यहाँ पर ये एनर्जी चाहिए होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये अप्रोक्सीमेटली आपके पास आ जाएगा यहाँ से, क्योंकि ये सारी वैल्यू जो है वो जूल में है, तो इसको जब सॉल्व करोगे ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, दिस कम्स आउट टू बी 29.51 इंटू यहाँ से बनेगा 10 पावर 4 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये आपके पास बनेगा जूल पर एटम। ठीक है, क्योंकि ये 1 मोल के लिए है ना, हमें पर एटम के लिए फाइंड करनी है, तो पर एटम के लिए क्या करना पड़ेगा, कितने मॉलिक्यूल होते हैं 6.02 पर एटम के लिए, इससे क्या करना पड़ेगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये आपके पास आ जाएगा पर एटम जो है इतना वैल्यू आपके पास बन जाएगा। और अगर आप इसको पर मोल कैलकुलेट करें, ये आपके पास बनेगा 291 पॉइंट, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 295.1। तो यहाँ पे देखोगे ये बनेगा 295.1 किलोजूल पर मोल जो है, ये वैल्यू आपके पास यहाँ से बन जाएगी। ये किलोजूल पर मोल है ना, ये वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके निकलेगी पहले,
इसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इस वैल्यू को अगर हमने एटम में कन्वर्ट करना है तो हम इसको 6.022 से 6.022 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे तो किलोजूल जूल पर एटम या किलोजूल पर एटम भी यहाँ पे हमारे पास आ सकती है। ठीक है, ओके। तो ये आपके पास आएगा, सबके साथ क्या होगा, यहाँ पर आपके पास नेगेटिव साइन लगा होगा। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके इक्वल था, दिस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻19 आपके पास आ जाएगा, दैट इज योर जूल। अगर आप इसको किलो जूल में कन्वर्ट करोगे ये आपके पास आ जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर, क्योंकि किलो जूल में कन्वर्ट करना तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10⁻22 किलो जूल आपके पास आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पे वैल्यू बन गई, तो इतना बन जाएगा। अब आपको दिया हुआ है यहाँ पर 295 ये दिया हुआ है, इसको करोगे ये बनेगा 295.1, ये आपके पास दिया हुआ है किलो जूल पर मोल। इसको कन्वर्ट कर देंगे तो ये कैसे आ जाएगा -295.1, इसको डिवाइड कर देंगे, आप किससे डिवाइड कर देंगे, इसी टर्म से 1.6 इंटू 10 पावर यहाँ से आ जाएगा -22, तो ये आपके पास हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको करोगे ये बनेगा 184 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा 13 इंटू आपके पास आ जाएगा 10⁻22 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पर मोल, तो ये आ जाएगा पर मोल आ जाएगा। अगर आपने इसको पर एटम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से इसी वैल्यू को आपको एवोगैड्रो नंबर से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा 10⁻22 इंटू आपके पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10 पावर यहाँ से आ जाएगा 23, डिवाइड कर देंगे ये आपके पास आ जाएगा -3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। तो ये आंसर यहाँ से बन जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।